हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास ऑर्डर कम है, ऑर्डर्स आ नहीं रहे, आपके प्राइस ज़्यादा है, लोग आपसे केक नहीं बनवाते, ऐसा कोई ना कोई थॉट ना आपको भी ज़रूर परेशान करता होगा जब आपके पास ऑर्डर्स बहुत ही कम रहते हैं। और अगर ऑर्डर कम आएंगे तो आपका काम लोगों तक कैसे पहुंचेगा? ये सारी बातें ना कहीं एक दूसरे से भी कनेक्टेड हैं। तो आज हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे। तो अब थोड़ा सा चलते हैं अपने केक की तरफ। आज मुझे इस केक का ऑर्डर मेरे नए क्लाइंट से मिला था। उन्होंने पहले तो मुझसे 2.5 किलो केक के बारे में पूछा था। उनको वेडिंग के लिए बनवाना था, बट शायद उनको मेरे प्राइस ज़्यादा लगे और उन्होंने मुझे ऑर्डर नहीं दिया। हालांकि वो मेरे नोन ही हैं, बट फिर भी उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। मैं समझ गई कि उनको प्राइस ज़्यादा लग रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन बाद उनका फिर से मुझे कॉल आया। 2-4 दिन के बाद ही उनकी वेडिंग निकल गई थी, तो उन्होंने कहा कि घर में बर्थडे है, उसके लिए केक बनवाना है। तो अब यहाँ पर जब मैंने उनको प्राइस बताए तो उनको मेरे प्राइस फिर से हाई लगे। तो उन्होंने कहा कि आप कम से कम में बताइए आप कैसा केक बना कर दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि फिर हम क्रश डालकर केक बनाते हैं, और इसके लिए वो भी ओके थे। तो आज मुझे यहाँ पर 1 kg केक बनाना था, जिसके लिए मैंने स्पॉन्ज को 6 इंच के टिन में बेक किया और 4 स्लाइस में इसको कट किया। फिर क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने अंदर स्ट्रॉबेरी और ब्लैक करंट क्रश को ऐड करके इस केक की क्रम कोटिंग का काम कंप्लीट किया। और जो इसका डिज़ाइन था वो कुछ ज़्यादा उस पर काम नहीं था। मुझे बस एक नॉन एडिबल टॉपर लगाना था प्रिंट आउट निकलवा कर, और कुछ फॉक्स बॉल्स लगाने थे इस केक पर। तो ऐसे मैंने इस केक के डिज़ाइन को कंप्लीट किया। तो उसके बाद में क्लाइंट तक ये केक गया, उनको केक पसंद आया। उसके बाद में उन्होंने मुझसे 3-4 केक और बनवा लिए। तो यहाँ पर अगर देखिए प्राइस को लेकर मैं अड़ जाती कि मैं तो अपने उसी प्राइस पर ही बनाऊंगी, मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं बनाऊंगी, तो ये एक केक नहीं, इसके पीछे आने वाले 3-4 और ऑर्डर मेरे हाथ से निकल जाते। तो यही एक आज की डिस्कशन में मैं पॉइंट ऐड करूंगी कि अगर आपके पास काम नहीं है और आपसे नए क्लाइंट जुड़ रहे हैं, बट उनको आपका प्राइस ज़्यादा लगता है, तो आप थोड़ा सा अपने प्राइस को डाउन लाइए या उनके बजट के अकॉर्डिंग उनको बना कर दीजिए। उनको बताइए कि अगर आपको इस रेंज में नहीं बनाना तो हम इस फ्लेवर के साथ में इस प्राइस में बना सकते हैं। तो अगर वहाँ पर क्लाइंट ओके है तो हो सकता है आपसे वो एक के बाद एक और 2 और 3 और काफ़ी सारे आपसे केक बनवा लें। तो यहाँ पर केक की जो क्रम कोटिंग है वो मैंने कर दी, और साथ के साथ ही मैंने इसकी फाइनलाइजिंग का भी काम किया, क्योंकि अंदर कोई सॉलिड फिलिंग नहीं थी। सिंपल मुझे क्रश के साथ में ही ये केक रेडी करना था। और उसके बाद में जो इसकी आइसिंग है वो बिल्कुल मैंने प्लेन कलर में ही की है, क्योंकि क्लाइंट ने डिज़ाइन मुझसे मांगे थे। मैंने जो डिज़ाइन शेयर किया उन्हीं में से उनको एक डिज़ाइन पसंद आया। अब उसके बाद में यहाँ पर मुझे लॉयन के फेस का नॉन एडिबल प्रिंट आउट लगाना था। उससे पहले मुझे यहाँ पर ये गोल्डन डस्ट में वेपोरेक्स मिक्स करके उसको फ्रीली पूरे केक के ऊपर कहीं कहीं पर स्प्रेड करना था, जिससे कि केक के ऊपर एक गोल्डन कलर का इम्प्रेशन आ जाए। अब देखिए पहले वाइट केक था, हमने थोड़ा सा ऊपर गोल्डन कलर डाला तो केक की लुक एकदम से बदल गई। और इसके बाद में ये मैंने लॉइन का फेस यहाँ पर कट किया और उसको आगे स्टिक कर दिया, और कुछ फॉक्स बॉल्स लगाकर केक का डिज़ाइन जो था वो रेडी किया। साथ में बर्थडे का टॉपर भी लगाया, एक एक्रेलिक स्टार लगाया। तो ऐसे जो केक था देखने में बहुत अच्छा बन गया। तो आपसे भी मैं आज के इस टॉपिक में यही डिस्कस करूंगी कि आपके पास अगर ऑर्डर नहीं है तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी काम करके दीजिए, क्योंकि आपको ऑर्डर्स चाहिए। आपके पास ऑर्डर आएंगे तभी आपका काम आगे लोगों को दिखेगा और तभी आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे। लोगों को ये दिखना चाहिए कि आपके पास काम बहुत है, आप बहुत बिजी हैं, तभी लोगों का आप पर ट्रस्ट और बढ़ता है और वो आपको काम देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।